यह लेख इसी घटनाक्रम को विस्तार से 2600 शब्दों में एक संद और व्याख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। एक ठंडी, तनावपूर्ण सुबह थी। चौहान हाउस के गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक तूफान छिपा था, जो कुछ ही समय में फूट पड़ने वाला था। वसुधा अपने कमरे में बैठी थी, जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने खड़ी थी मेघा, उसकी आंखों में क्रोध, होठों पर तिरस्कार की मुस्कान और हाथ में वसुधा का मंगलसूत्र। वसुधा चौंक गई। उसने देखा कि मेघा के हाथ में वही मंगलसूत्र था जिसे देवांश सिंह चौहान ने वसुधा के गले में सगाई के दिन पहनाया था। मेघा की आंखों में चमक थी, जैसे वह किसी जीत की कगार पर खड़ी हो। वसुधा कुछ बोलती उससे पहले ही मेघा ने तेज स्वर में कहा, याद है सगाई वाले दिन तुमने मुझे चैलेंज किया था? कहा था ना कि मेरी सच्चाई सबके सामने लाकर मुझे इस घर से निकलवा दोगी? आज उसी चैलेंज का जवाब देने आई हूं मैं। वसुधा का चेहरा एक पल में फीका पड़ गया। वह समझ गई थी कि मेघा कुछ बड़ा करने जा रही है। मेघा ने वसुधा के गले से मंगलसूत्र खींचकर अपने हाथ में ले लिया और कहा, वसुधा देवांश सिंह चौहान, आज तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। वसुधा स्तब्ध खड़ी रही। उसके मन में एक ही डर कौंध रहा था, अगर मेघा ने उसका राज खोल दिया तो चंद्रिका क्या करेगी? कहानी पीछे लौटती है, जब मेघा पहली बार चौहान हाउस आई थी। वह एक आत्मविश्वासी, स्मार्ट और महत्वाकांक्षी लड़की थी, जिसने अपनी पहचान बनाने के लिए कई त्याग किए थे। लेकिन उसके अतीत में कुछ ऐसा था जो अगर सामने आ जाए तो न सिर्फ उसकी इज्जत खतरे में पड़ सकती थी, बल्कि उसके भविष्य पर भी सवाल खड़े हो सकते थे। वसुधा को वह राज पता चल गया था और उसने मेघा को घर से निकालने के लिए यह बात इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। लेकिन मेघा भी कम नहीं थी। उसने चुपचाप इंतजार किया, अपनी चालें चलीं, और आज वह पल आ गया था जब वह वसुधा को उसी की भाषा में जवाब देने आई थी। मेघा का आत्मविश्वास उसकी आंखों से झलक रहा था। उसने वसुधा की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हें लगता था कि सिर्फ तुम ही चालें चल सकती हो, लेकिन भूल गई कि मैं मेघा हूँ। मैंने तुम्हारे हर कदम का जवाब सोच समझ कर दिया है। वसुधा ने डरते हुए कहा, तुम क्या करने वाली हो? मेघा मुस्कू